नमस्ते। वेलकम टू ब्लेसिंग रेडी विद कमांडर अंकल। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं उनका नाम ऋषि आनंद। ऋषि आनंद गुजरात के पाटन से बिलोंग करते हैं और पेशे से सिंगर हैं। गायकी उन्हें ईश्वर की देन के रूप में मिली, जिसको बाद में उन्होंने सजाया, संवारा और निखारा। इनके बारे में इससे ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप ऋषि से उनकी कंपेलिंग स्टोरी को खुद उनके मुंह से सुने। आइए उनका स्वागत करते हैं। ऋषि, ब्लेसिंग रेडी में आपका स्वागत है। जय जय श्री सीताराम, जय गुरुदेव। ऋषि, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। तो मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी शेयर करने से पहले एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, एक लड़की की स्टोरी जिसका नाम रुचा है, जो एक साधारण परिवार से है, जिसका जन्म बनासकांठा जिले में दियोदर गांव में हुआ। उसकी ये स्टोरी है। तो वो जब छोटी थी तो इतनी प्यारी, इतनी मासूम भी नहीं कहेंगे, बदमाश भी बहुत थी, गुंडी भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सभी को प्यारी थी, आसपास में सभी लाड प्यार करने वाले, पूरा परिवार भी। और संगीत का भी उसको बहुत शौक था। उससे पहले उसके पिताजी जो है उसे अपने बेटे जैसे मानते थे कि भाई मेरा शेर है, मेरा बेटा है। और उसको कपड़ों से लेके उसकी सारी जो चॉइस थी वो पूरी लड़कों वाली चॉइस थी उसकी। उसके उसको जूतों का भी इतना शौक था, चप्पल का भी, इतनी सारी जोड़ियां उसके पास रहती थी, प्लस फोटो खिंचवाने की भी इतनी शौकीन थी वो। और आज फोटो खिंचवाया तो कल चलो फिर से चलते हैं। उसके फोटोज भी बहुत सारे मैंने देखे हैं। तो फाल्गुनी पाठक को भी बड़ा सुनती थी, कनेक्ट करती थी ना वो उससे। उसको सुन के उसके सारे गाने कंठस्थ हो जाते थे। उसको जितने भजन सुनेगी उतने भजन एक बारी में वो सुन के गा सकती थी, पूरे कंठस्थ थे उसको। फिर जैसे जैसे वो स्कूल जाने लग गई तो प्रार्थना में गाने लग गई। तो मैडम सर और स्कूल में भी मतलब सब जानने लगे कि कोई क्या बात है, वो बहुत प्यारा गाती है। तो इस चक्कर में उसको ये भी फायदा हुआ कि स्कूल में मॉनिटर भी बन गई। हाँ, कुछ बुक कंप्लीट की, कुछ नहीं की, उसकी बदमाशियाँ भी चलती थी क्योंकि वो अच्छा गाती थी और अच्छा लगता था सबको। तो जैसे स्कूल कंप्लीट उसका होता था, वो 5:30 बजे जैसे बच्चे सारे घर पहुंच जाते थे और उसका टाइम लग गया तो उसको ढूंढना शुरू हो जाता था कि भाई अभी तक क्यों नहीं आई, क्या, कहाँ है। तो पता चलता था, कोई बताता था, या तो कहीं से आवाज आती थी कि अच्छा मंदिर में अच्छा गा रही है, वहाँ पे भजन वगैरह चल रहा था सब। तो गाने का इतना शौक था कि वो भूल ही जाती थी, अपने आप को भी भूल जाती थी, मस्त हो जाती थी गाने में। और जैसे कभी बारात जा रही है तो बारात में जाके बोलना कि भाई मुझे एक माइक दे दो। और उसको ये भी नहीं पता कि उसका क्या स्केल है, क्या गा रहे, कोई बुद्धि नहीं, गाने में कोई चालाकी नहीं, कुछ नहीं। बढ़िया से अपना जो अंदर आनंद आ रहा है वो गा रही है। और अच्छा लग गया तो वो पूरा जो बैंड रहता था कि जो जो टाइमिंग उनका फिक्स है कि भाई हम इतना टाइमिंग है और पूरा हमारा हम काम करेंगे, उसमें ज्यादातर वो ही गा लेती थी क्योंकि सबको मजा भी आ रहा है, सब पैसे भी उड़ा रहे हैं और सब लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ऊपर बैंड के ऊपर चढ़ा देते थे। तो ऐसे ऐसे उसका गाना शुरू हुआ और उसको महसूस हुआ कि भाई लिटिल चैम्प्स वगैरह भी टीवी में आ रहा है। तो वो भी सोचती थी कि भाई कभी मैं भी जाऊं, लेकिन कैसे। और कोशिश भी करती थी वो कि इस तरीके का इतना छोटा छोटा बच्चा इतनी हरकतें, मुर्कियाँ, इतना प्यारा गा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसके लिए क्या किया होगा, इनके कोई तो गुरु रहे होंगे, कुछ कहीं कहीं से सीखे होंगे। तो एक दिन मैं भी नाम रोशन करूंगी अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने आसपास वालों का, सभी का। तो वो बोलती भी थी कि मुझे नहीं पढ़ना इस जीवन में, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ये सब नहीं करना, मैं सिर्फ भजन करूंगी और मस्त रहूंगी। अब जिसको कोई समझ नहीं है, बचपन में ये बात कर रही है वो।
ये मैंने भी सुना है, काफी लोगों से मैंने सुना है कि ऐसी जिन जिन लोगों ने उसका बचपन देखा है, आज भी मैं कभी मिलता हूँ तो उसके विषय में मुझे आज भी सुनने मिलता है। उसको जैसा उसका रहन सहन था, तो वो कंफ्यूज हो गई थी। वो इस बारे में कंफ्यूजन में थी कि उसको बचपन में जिस तरीके से वो रही थी, तो उसके अंदर एक नेचर जो होता है बचपन से, एक विवेक होता है। जैसे स्त्री में एक शांति होती है, विवेक होता है, बात करने का एक तरीका होता है। लेकिन वो थी गुंडी। वो उसकी बाइट भी कर लेती थी बचपन में। सभी से सुना हो कि हम सबको बाइट भी किया, इतनी बदमाश कि उसका खिलौना कोई छू दे तो फिर तो खत्म हो गई बात। बच्चे डरते थे आसपास वाले कि इसके खिलौने भी हम नहीं छू सकते। तो ये स्वभाव उसका बचपन से रहा था। तो धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो उसको ये महसूस होने लग गया कि वो पुरुष है। मतलब उसका स्वभाव में वो पुरुषों वाली जो एटीट्यूड होती है, वो एटीट्यूड महसूस होता था। जैसे बिंदास का ही कोई चीज उसको बुरी लग गई तो बिंदास बोल देना। जो स्त्री के अंदर वो विवेक होता है, स्त्री नहीं बोलती है वैसे, वो बोल देती थी। उसको बोलना पड़ता था कि तुम कहीं क्या बोल रहे हो, बदतमीजी भी कहते हैं इसको बेटा, इसको ऐसे नहीं करते। तो समझाते थे भी लोग उसको, घर वाले या बड़े हैं। तो वो बोलती थी कि मैंने क्या गलत बोला। हाँ, मेरा तरीका गलत होगा, मैंने क्या गलत बोला, जो मेरे लिए सही था वो मैंने बोला, ऐसे जवाब देती थी। तो वो जवाब भी कहीं ना कहीं खटता था, लेकिन वो अपने स्वभाव में थी, मस्त थी। तो जैसे जैसे वो बड़ी हुई, अपने स्कूल में स्कूल ड्रेस पहनना पड़ता था तो उसको दिक्कत होती थी। स्कूल ड्रेस पहनने में, जो फीमेल ड्रेस होती है उसमें दिक्कत होती थी उसको। कहीं ना कहीं पहना भी उसने, कहीं ना कहीं जब सेंस नहीं होता है तो कपड़े उस तरीके के पहने जो कुर्ता रहता है, लेकिन यूनिसेक्स टाइप का कुर्ता रहता है। वो कुर्ता भी उसने पहना, पर जिसमें लगता था कि वो फीमेल है, लेकिन उसके अंदर का जो गुण था वो मैच नहीं करता था उससे। उसको महसूस होता था कि वो एक पुरुष है। तो 2017 में उसने सर्जरी करवाई। उसने घर पे भी बोला, लेकिन समाज में भी फेमस थी, गाती थी, प्रोग्राम वगैरह करती थी। काफ़ी बहुत सारे उसने प्रोग्राम किए, गाया भजन वगैरह सब। उसकी कैसेट्स भी रिलीज हुई। जलाराम बापा के भजन गाए। और धीरे धीरे ये हुआ कि ऋचा ठक्कर नाम से वो बहुत फेमस थी। लोग सुनने के लिए तरसते थे। इतने कार्यक्रम, इतना हिंदी, गुजराती उसका गाना। और उसका एक जो बिंदास मिजाज जो बोलते हैं, कि स्कूल में भी जैसे होता था कि लड़के लड़कियों का बैठना अलग हो रहा है, तो वहाँ पे भी लड़कियां जो रहती थी वो लड़कों से कम बात करती थी। लेकिन वो जो है वो सबसे इक्वली बात करती थी। और वो गांव में दिक्कत भी होती थी कि भाई तुम लड़कियों के लड़कों से बात करती हो, क्योंकि वो अपने स्वभाव में थी, वो सभी से बात करती थी। अब बात ऐसी हो गई कि वो जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके अंदर ये चीज़ तो थी ही कि मुझे पूर्ण रहना है, मैं बटा हुआ जीवन नहीं जी सकती। और जो जो फीमेल जी रहे हैं वैसा मेरे से नहीं हो रहा है। स्कूल में भी सर पढ़ा रहे या टीचर पढ़ा रहे हैं तो सब लोग शांत रहते हैं, और उसको मस्ती चढ़ी तो कुछ भी बोल देना, और जैसे कुछ बोल दिया तो सबको हंसी आ गई, सब हंसते थे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी। उस वो मन मिजाजी हो गई थी कि अ, वो दुखी भी कहीं ना कहीं थी अंदर से कि मुझे ये जीवन नहीं जीना है। या तो पूर्ण रूप से मैं फीमेल हो जाऊं अंदर से भी, मेंटली भी, फिजिकली तो थी ही, या तो फिर फिजिकली मैं मेल हो जाऊं। जो मेरे अंदर का गुण जो है वो एकदम बिंदास है। वो जो है वो फीमेल से अलग है, बहुत अलग है। और तब उसको ये नहीं पता था कि जिस गुण की बात हो रही है वो मेल के गुण से भी अलग है और फीमेल के गुण से भी अलग है, पर उसको लगता था कि वो मेल है। उसने सर्जरी करवाई। तब पहले घर में भी बहुत सारी दिक्कत आई, क्योंकि सबने सुना नहीं था ये चीज़ कहीं दिक्कत हो जाए। एक बच्चे के चिंता में सपोर्ट नहीं मिला उसको शुरुआत में। हल्की फुल्की, मतलब मन विचार जब मेल नहीं करते हैं, जब विचार मिलते नहीं है तो ये डिस्कस हो रही थी, हाँ ना आना। मतलब जो घर में उसके पिताजी थे, वो तो उनसे तो बात करना इस बारे में ही, मतलब इस तरीके का था कि भाई दिक्कत हो जाएगी। घर में बोलते हैं ना कि मोभी बड़ा जो होता है उनसे डायरेक्ट बात नहीं की जाती, ऐसा माहौल था। उसने सर्जरी करवाई, और इस तरीके से करवाई कि घर में किसी को पता नहीं था। उसको स्वीकारा सबने, उसकी हर गलती को लोगों ने स्वीकारा। उसने सब कुछ किया,
अच्छा बुरा, जिसको लोग अच्छा बुरा कहते हैं, उसने वो सारा जीवन दिया, सब कुछ किया, घर वालों ने भी सब माफ किया। जहाँ जो है, जैसे कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि उसके बाद घर वाले रूठ भी जाते हैं, रुष्ट भी हो जाते हैं। जब तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं होती, या तो ऐसा जीवन पथ ऐसा होता है कि जब तुमको सही गलत का पता नहीं होता है, तो वो चीजों से वो चीजों का प्रभाव इतना पड़ता है कि दूर भी हो जाता है। लेकिन उसको वैसा परिवार मिला, इतना प्यारा और इतना अच्छा परिवार मिला कि उन लोगों ने स्वीकारा उसको। दिक्कत तो हुई लेकिन स्वीकार किया। ऋषि, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जी। मुझे लगता है आप इस परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप इस लड़की के बारे में इतना ज़्यादा कैसे जानते हैं, तो मुझे बताइए और फिर आगे का सवाल करूंगा। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि मैं तो इतना बता रहा हूँ जैसे मेरी अपनी बात हो। जी। मैंने अपने बारे में तो कुछ अभी तक नहीं बताया है, लेकिन इतना बता रहा हूँ तो अब ये कह ही देता हूँ मैं कि मैं अपनी बात ही बता रहा हूँ। वो लड़की आप ही थे वो लड़की मैं ही था। और वो जिंदगी आपने जी। जी। मेरा सवाल ये है कि आपने दो तीन चीजें बहुत जल्दी जल्दी में बता दी। तो उनमें सबसे पहला था कि आपके आइडेंटिटी क्राइसिस, आपको नहीं पता था आप लड़के हो या लड़की हो। हाँ। या ये कि मैं या तो शरीर से लड़की हूं तो मैं मन से भी लड़की बन जाऊं, हम्म। या मैं शरीर से पुरुष बन जाऊं। हाँ, मन वाला तो पॉसिबल ही तो नहीं ये था। कम से कम ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, हाँ, ये जो द्वंद है अंदर जो चल द्वंद रहा है खत्म हो जाए। वो शांत हो जाए, लेकिन हाँ। हो नहीं रहा था। हाँ, ये सर्जरी का आइडिया कहाँ से आया? उस पे भी मैं आऊंगा। बात ऐसी हो गई थी कि जैसे मैंने बाल कट करवा लिए थे, मेरे बॉय कट बाल रहते थे, और सबने बेटी के रूप में स्वीकारा था, लेकिन एक मेरा जो लुक था ना, टॉमबॉय वाला लुक था। तो मेरा कहीं बाहर जाना होता था, तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते थे, तो ऐसे ऐसे कान में ऐसे कर करके ऐसे बात करते थे कि लड़की है लड़का है, क्योंकि मेरा एटीट्यूड और कपड़ों का और मेरा रहन सहन, मेरी चॉइस जो थी वो इस तरीके की थी कि कंफ्यूज हो जाओगे। कोई तो पहचान ही नहीं पाता कि लड़का है, या दिमाग नहीं लगाएगा कोई। लेकिन जिसने देखा और जिसे समझ नहीं आया तो बात करते थे, और कभी ना कभी मेरे कान में भी पड़ा है। तो मुझे दिक्कत होती थी कि भाई तुमको क्या लेना देना, क्या है भाई, तुमको क्या है, तुम अपनी अपनी जीवन से, अपने काम से काम रखो। तब तो तुरंत एग्रेसिव हो जाता था मैं, तुरंत झगड़ने लग जाना कि क्या है भाई। तो ये चीजें मुझे दिक्कत दे रही थी, तब समझ नहीं थी ना उतनी कि वो भाई जो कर रहे हैं वो उनका काम है, आपको कोई लेना देना नहीं है। इस स्टेज पे नहीं था मैं तब। तो तब मेरी उनसे अनबन हो जाती थी, या से किसी ने पूछ दिया तो मैं बोलता था कि भाई आपको क्या लेना देना, मैं लड़का ही हूँ, क्या लेना देना आपको मेरी लाइफ से, क्यों पूछ रहे हो, मैंने पूछा कि आपसे कुछ भी। मेरे दोस्तों में भी लड़ाई झगड़े होते थे, जैसे दोस्त तो मस्ती मस्ती में कुछ भी बोल देता है, तो उससे भी इस बात में सीरियस हो जाता था मैं। किसी बात से प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। ये चीज फिक्स हो गई थी कि मैं मेंटली तो नहीं बन सकता लड़की, क्योंकि उसकी चॉइस अलग होती है। लड़कियों की चॉइस में ड्रेसेस होते हैं, फ्रॉक्स होते हैं, जो मैंने पहना ही नहीं था ना कभी, वो बहुत अलग था, वो मेंटली पॉसिबल ही नहीं था। और दूसरा कि पीरियड्स प्रॉब्लम भी आते थे, तो मुझे उससे भी दिक्कत थी, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे उससे भी दिक्कत थी। कितना झेलूंगा मैं बिंदास रहना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना फिजिकली ना मेंटली। ये एटीट्यूड था मेरा कि मुझे गाना है। और आस पास में जैसे ऐसी मेंटालिटीज भी मैंने देखी कि भाई लड़की है, ये ठीक है, मर्यादाएं रहती है लड़कियों की, ये भी अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। जो जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, अरे फूल है, फूल शोभित तो रहता है गमले में, उसकी शोभा है। लेकिन एक बात है कि मैं वो चीज से भी अलग था कि भाई लड़की है, शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, मेरा संगीत कहाँ होगा। बहुत बचपन में ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ गई थी कि ये सब कैसे, क्या मना भी नहीं कर पाएंगे और रहे ऐसे। लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि कोई तो पूछेगा कि अब इसका क्या करना है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजाक में पूछ भी लेते थे, लेकिन मेरे कान तक बात नहीं आती थी मेरे स्वभाव के कारण, क्योंकि माँ बाप जानते थे कि है बदतमीज, बोलने में शर्म करेगा नहीं, जवाब हमें देना पड़ेगा। तो वहां तक बात नहीं आती थी। तो मुझे बस अपना संगीत करना था, नाम रोशन करना था, और एक बोलते हैं ना कि सब सुन रहे हैं और गाना है मुझे। और तब इतना था, मैं शोज वगैरह देखता था तो मुझे तभी दिमाग में था कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी करूंगा, टीवी में मैं भी जाऊंगा कभी।
तो ऐसे ऐसे करते करते सर्जरी तक मैं आया। मैंने छोटे जब मोबाइल जब टच स्क्रीन नहीं थे तब यूट्यूब वगैरह सब कहीं ना कहीं था। तो मैंने जब सर्च किया तो उसमें मुझे फॉरेन कंट्रीज का ऐसा दिखा कि जो फीमेल थे और मेल बन गए। ऐसा दिमाग में आया मुझे कि ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जो मुझे मिला है वो चला जाए, कि जिससे मैं अपने कंफर्ट जोन में आ सकूं, जो करना है मैं कर सकूं, जैसे जीना है जैसे रहना है, इस मेंटालिटी में मैं आ गया था कि कर सकूं रह सकूं। और मेरा बोलना उठना बैठना हंसना ये सब अच्छा तो सबको लगता था, लेकिन बिना टाइमिंग का भी था कि सीरियस माहौल है कहीं पे और ऐसे में हंस दिया कि वो पूरा माहौल ही अलग हो गया। तो ये सारी चीजें भी रहती थी। और बोलते थे सब लोग कि देखो कहीं ना कहीं यहाँ इस जगह पे ऐसा रहता है, यहाँ ऐसे ठीक नहीं है, यहाँ ऐसे। तो ये नेचुरली हो रहा था मेरे से और मैं परेशान भी हो रहा हूँ कि सब मुझे ही बोल रहे हैं यार। तो सोचा कि भाई ये द्वंद खत्म हो जाए, मैं अपने लाइफ में परफेक्ट आ जाऊं। तो आपको सर्जरी इन सब चीजों से एक तरीके से छुटकारा पाने का हाँ, कि तरीका मैं था। अपने आप में आ जाऊं और जैसे रहना है रह पाऊं, मुझ पे ये टैग ना लगे कि ये लड़की है। या तो भाई बाहर जाऊंगा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्वभाव नाम की भी चीज है। बाहर जाएंगे कहीं किसी ना किसी के लड़की है, तो वो चीज भी मैं भयभीत था उस चीज से भी कि मुझे अपने आप को भी थोड़ा अलग रखना है, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म से भी मैं गुजरा हूँ। मैं बहुत सत्य में आ रहा हूँ अभी। मैं भले साफ साफ नहीं बोलूंगा, लेकिन सत्य है तो मैं बताना तो चाहूंगा कि ऐसे कर्म से मैं गुजरा हूँ कि जिससे मैं आहत भी हुआ हूँ। भले मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने ना घर वालों को बताया, ना किसी को पता ही नहीं चलने दिया, क्योंकि मैं जान रहा था ना उसका क्या प्रभाव होगा। भयभीत था बहुत। तो मैंने सर्जरी करवा ली। आपका जो द्वंद था इस चीज को लेके कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, हम्म। और अगर आप दिखने में स्त्री हैं तो आप मानसिक रूप से भी स्त्री बन जाए, हम्म। या आप जैसे सोचते हैं अपने बारे में वैसे ही फिजिकली भी बन जाए। और आपने इसका एक सॉल्यूशन था कि सर्जरी करा ली जाए। हम्म। और ये आप जिक्र कर रहे थे कि इसलिए भी बहुत जरूरी था कि बहुत सी ऐसी बातें जो आपको अपने स्त्री के शारीरिक शारीरिक रूप में होने की वजह से समाज में या दूसरी जगह झेलनी पड़ती थी, और वो अनुभव जो आपको अच्छे नहीं लगते थे, आपको अंदर से आहत करते थे, वो अनुभवों से भी आपका एक तरीके से पीछा छूट जाएगा। जी। तो ये आपकी सारी परेशानियों का एक हल होने वाला था। अब मेरा सवाल ये है कि आपने सर्जरी करा ली, उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? क्या वाकई आपकी समस्याएं दूर हो गई? तो मुझे लगा कि मेरी भागदौड़ यहाँ पे आने के बाद खत्म हो जाएगी और बहुत सारी चीजें जो बचपन में मैंने सोची थी वो घटित भी हुई, लेकिन मेरी दौड़ खत्म नहीं हुई। जो शांति मैं ढूंढ रहा था वो नहीं खत्म हुआ। सर्जरी हो गई सर्जरी हो लेकिन गई, शांति नहीं आई। नहीं हुई। वो सॉल्यूशन जिसको आप ढूंढ रहे थे वो अभी सारा भी मैंने आपसे दूर था। सारा मैंने वो कर्म किया जो एक खुद को मेल बनाता है। हाँ, मैं अपने जीवन अपने हिसाब से जीने में खुश तो था, लेकिन साथ में परिवार और समाज को लेके भी तो चलना है, सब बैलेंस करके चलना है। तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंसिंग हो ही रहा था। आपने कभी ये सब करने से पहले सोचा था कि जब मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ और घर वालों से पूछे भी ना ले रहा हूँ तो उन पे क्या गुजरेगी? मैंने ये नहीं सोचा था। अगर सोचता तो नहीं करता। मैंने नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ अपना सोचा था कि मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी बनी थी जिसके आधार पे मैं ये चीज कर रहा था कि मैं मेरा अपना एक तो परसेप्शन जो बना हुआ था कि भाई मैं मेल हूँ तो मुझे जीना भी मेल जैसे, मेरी मुस्टेच हो बियर्ड हो। और कुछ कुछ चीजें ऐसी थी कि जो मैं मेल बन जाऊंगा तो मेल को दिक्कत नहीं है, बाहर जाने में रहने में कार्यक्रम कर सकता फ्रीडम है, हो जाएगी। फ्रीडम मिल जाएगी। मेन यही रीजन था मेरा, फ्रीडम मिल जाएगी मुझे। और घर वालों का मैंने सोचा तो तब सोचा कि घर वालों को मैं बताऊंगा तो मुझे रोक लेंगे। ऋषि, एक सवाल अब और आता है कि चलिए आपने सर्जरी करा ली, घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, आप वापस घर में पहले की तरह से सेट हो गए, शांति नहीं मिली। नहीं। अब इस शांति को आप ढूंढ रहे थे, तो ये कहाँ मिली आपको? 2019 में मैंने द वॉइस शो किया था, ए आर रहमान के शो में मैंने परफॉर्म किया है। तो मेरा एक जो सपना था वो तो पूरा हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में ये शब्द था मुझे और भी बेटर करना है। बेटर के चक्कर में देखो क्या क्या घटित होता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेटर के चक्कर में कभी मत पड़ना।
बेटर शब्द जो है वो सिर्फ शब्द है। आपको ऑलरेडी बेटर ही मिल रहा है। जो आपको जीवन में अनुभव हो रहा है, इससे सुंदर कुछ नहीं है। लेकिन इससे भी आप संतुष्ट नहीं है और बेटर के चक्कर में जा रहे हो, तो वो भी ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस भी आपको हो ही जाएगा और फिर रियलाइज भी हो जाएगा कि एक भ्रम है बेटर शब्द। तो मैं बस उसी भ्रम में था कि बेटर, पर वो भी मुझे शांति नहीं दे रहा था, उसमें भी शांति नहीं थी। मैं दिखा तो रहा था, फिर भी मैं भाग रहा हूँ, मेरी भाग दौड़ खत्म ही नहीं हो रही है, फिर भी मैं अंदर द्वंद में हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि जो जो सारी चीजें आपके पास हैं उनमें से कोई भी एक हो और बाकी ना हो तो भी सुकून मिलने के लिए काफी है। ईश्वर का ऐसा हाथ आपके ऊपर, इतना सुंदर गाते हैं, ऐसी भक्ति है, और गुरु मिल गए, इसके बाद भी सुकून नहीं मिल रहा है। आपने एक चीज कही थी पहले कि ये जो बेटर होने की जो इच्छा है, ये कहीं ना कहीं आपको तकलीफ ज्यादा देती है हाँ, और शांति कम देती है। तो ये समाप्त कैसे हुई? बात दरअसल ऐसी हुई कि इस बात में मैं, माता रानी मुझे याद आ गई, जो मैं गाता था वो अपने स्वरूप में आ गया ये गाने के साथ साथ। तो जैसे मृगजल होता है जो आपको बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन पास जाते तो कुछ नहीं दिखता है। बस वही वाली स्थिति कि एक हिरन होता है जिसके पेट में वो क्या बोलते हैं, कस्तूरी। कस्तूरी उसके अंदर ही है, लेकिन उसके चक्कर में वो भाग दौड़, बस वही मेरी स्थिति थी कि संगीत के चक्कर में मुझे गुरु मिल गए, मैं सुनता था, बातचीत करता था, कांटेक्ट में था, और पूरा भाव, मतलब जो वो बोले वो ही सत्य। अपना कंफर्ट जोन भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। बहुत कुछ मुझे वहां पे भी अनुभव हुआ। सही गलत भले मुझे पता नहीं था, लेकिन जिस मनोदशा में मैं था मैंने वो जिया। उसके बाद सदगुरु की कृपा हुई, जो बचपन से मैं पुकार रहा था जिनको, उनकी एंट्री अब होगी। उनका शुभ नाम है स्वामी जी श्री अवधेशानंद जी महाराज, मेरे सदगुरुदेव। ये जिस हाथ की सर पे कमी थी वो पूरी हो गई, ये मेरे गुरुदेव। कभी आप उनकी संगत सुनेंगे तो आप अनुभव करेंगे। फाइनली मेरे जीवन में जिस पल की मुझे, जिस सुकून की मुझे तलाश थी, वो पल आ ही गया, जबकि मैं जान ही नहीं रहा था कि ये वही क्षण है जो जो जिसके लिए मैं अभी तक भटकते आ रहा हूँ। क्या पता जन्मों से भटक रहा हूँ। नीम करोली बाबा जिनके पास मैं पहुंचा और मेरे जीवन में वो घटनाएं घटनी शुरू हो गई। देखो मेरे घर पे अभी खड़े, मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ इन चीज़ों को। मेरे सदगुरु मुझे उन्होंने दिए, आप सब मुझे उनकी कृपा से मिले। मेरी मनोदशा बदल गई, मेरे जीवन में अंदर आनंद घटित होना शुरू हो गया, बेपरवाह होता गया। वो बेपरवाह नहीं जो मैं समझता आ रहा था, वो नहीं, ऐसा बेपरवाह जो अपनी मस्ती में मस्त है, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी प्रकार की मानसिक हानि भी नहीं हो रही है, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, सुकून ही सुकून है। मुझे पता चला कि मेरे यही गुरु है, क्योंकि उन्होंने मुझे मानसिक रूप से, मेरे माता पिता है, मेरे फोन में भी माई बाप से नंबर सेव है उनका, मुझे उन्होंने सुना, सब सब सुना, मेरे अंदर का जो भी था सब सुना। और मेरी ये मनोदशा थी कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हो, गलत बोले कि क्यों क्यों दूसरों को गलत देखना। तुम अपने आप को जब देखोगे कि हर जगह तुम ही गलत हो, तब उधार होगा तुम्हारा, तब तुम्हें महसूस करना पड़ेगा इन चीज़ों को। उनकी संगत में, उनके संग में रहकर मैं जो भागा हुआ था अपने आप से, लोगों से, परिवार से, सभी से, वो भाग दौड़ बंद हुई। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि दुनिया में बेटा दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के, एक जागे हुए और एक भागे हुए। 99% लोग भागे हुए हैं। किस त्याग की तुम बात कर रहे हो? क्या त्याग कर क्या कर लोगे? क्या त्यागना है? अपने अपने आप को देखोगे तब पता चलेगा तुमको। सब 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 छूट जाएगा, छोड़ना थोड़ी है कुछ। और मुझे खुद से जाने की इच्छा ही नहीं थी। मैंने बोला भी उनसे कि गुरुदेव मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे आप साधु बना दीजिए, मुझे नहीं रहना सब चीज़ों में। मैं बचपन से ही सोच रहा था
उन्होंने वो भी एग्री कर लिया कि ठीक है, तुझे ऐसे ही रहना है तो तू ये रह के भी देख ले। उन्होंने मुझे खड़े खड़े जो भेष होता है, जो पसंद था मुझे जिस तरीके का, उन्होंने मुझे दिया। ये पहन के भी देख ले, तुझे इसमें खुशी मिल रही है, ये कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो करके भी मैंने देखा, वहां पे भी देख रहे थे। बात चर्चा जब हुई तो बोले बेटा बन गए। मैं बोला मैं समझ नहीं पाया गुरुदेव। बोले कि करुणा आ गई अंदर। मैं बोला नहीं गुरुदेव, वही वही मुझे मतलब सब कैसे क्या, मैं प्रश्न कर रहा था गुरुदेव से। तो उन्होंने बोला कि ये अंदर की स्थिति है, जब मन संत बनेगा जब, तभी ये शोभा देगा। ये जब एहसास मुझे करवाया, बोलने से ज्यादा उन्होंने मुझे एहसास करवाया, एक एक अपने आप की स्थिति मुझे उन्होंने दिखाई कि देख, ये देख, ये देख, ये देख। बताने से कभी कोई नहीं समझ पाया आज तक, उन्होंने मुझे लिटरली अनुभव कराया। और फिर जो कपड़े के लिए मैं मर रहा था ना, उसकी मुझे अहमियत समझ में आई कि क्या क्या है ये वो भी समय आएगा, समय से पहले बेटा कुछ नहीं होता। और कपड़ा अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या तुम संत नहीं हो? तुम्हारा मन साफ है तो क्या नहीं हो? भागा हुआ जीवन नहीं जीना है, हमें जागा हुआ जीना है। ये बात उन्होंने समझाई और मैं घर जाने के लिए राजी हुआ। जिस घर से मैं भागता आया था वहां जाने के लिए मैं राजी हूँ। आज मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी रहूं, किसी भी जगह, किसी के भी साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुरा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं। सारी बुराई मेरे अंदर थी और मेरे सदगुरु की कृपा से वो सब मेरा सब हो गया, मेरा कल्याण हो गया। मैं मस्त हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो जिस स्थिति में है वो उनकी गति है, और सदगुरु की कृपा सभी पे बनी रहे, मेरा यही भाव है। और मेरा संगीत भी बहुत आनंद आता है मुझे, सब हो रहा है उनकी कृपा से। मैं क्या जानू हो जाने। दो बात। पहला तो एक कमेंट, जब गुरु की कृपा होती है ना तो टाइम नहीं लगता। खुद आप उसको करने की कोशिश करने में कितना समय बिता सकते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। जैसे आपने कहा ना, भागे हुए लोग हैं हम सब, लेकिन जागने में देर नहीं लगती। उसमें अभी भी कुछ चीजें बाकी है जो पूरा पूर्ण कर देगी इस टॉपिक को। तो जैसे मैं घर आने लग गया, तो उससे पहले बात ऐसी थी कि बेटा जो मिलना था सदगुरु कृपा से सब मिल गया, सब क्लियर हो गया। मैं बोला हाँ बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ना किसी चीज का कोई मलाल है, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ना किसी चीज का पश्चाताप है, क्योंकि मैं पापी तो हूं नहीं। क्योंकि ये शब्द अगर मन में रहेगा तो आप जी ही नहीं पाएंगे। पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, गति है आपकी, एक जर्नी है। जी लिया, जो मनोदशा थी वो खत्म हो गई, चर्चा हो रही है और जिया हूं मैं। अच्छा बुरी की बात नहीं है, जिया हूं मैं उस चीज को। तो जैसे तो बात ये हुई कि सब क्लियर हो गया, सब बढ़िया है। मेरा जो मैं जिस चीज के लिए मर रहा था इतने सालों से, वो मुझे मिल गया है। तो कि बेटा अब गुरु कृपा, सही में अगर गुरु की कृपा है, सदगुरु की कृपा है, तो अब तुम नहीं आओगे मेरे पास। बोला ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, अब गुरु तुम्हारे पास आएंगे। अगर सही में, अगर कुछ बदलाव है, सही में कुछ कुछ मिला है, तो उसका प्रमाण गुरु आएंगे तब साबित हो जाएगा। बोला ठीक है गुरुदेव, मुझे जरूरत ही नहीं है आपके पास आने की, क्योंकि आप हो ही मेरे साथ। मैंने ये चीज महसूस की कि गुरु की प्रेजेंस में जो ऑरा रहता है ना आपके आसपास का, वो आज भी मैं कहीं पे भी रहता हूँ, मेरे गुरु मेरे साथ है। उनकी सत्ता है, देख रहे हैं मुझे, भले मैं नहीं देख पा रहा हूँ, भले इन आंखों की वो क्षमता नहीं है, लेकिन अनुभव होता है कि मेरे गुरु मेरे साथ है। कोई कोई मिले ऐसे मुझे जो बिना कारण, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ मुझे मिले, जुड़े, जिन्होंने मुझे अपने आप से मिलाया, जिन्होंने मुझे महसूस करवाया कि तू क्यों अपने आप को ऐसा समझता है, मेरे अंदर संगीत है, कुछ अच्छा कर्म करने के लिए, कुछ स्पेशल है, आया है तू, अच्छा गाता है, गाओ। और कंपोजिशंस वगैरह लिखता है, मेहनत करो, गाने को उतार दो अपने अंदर, 100 200 बार गाओ, सुनो। इतना तो कहीं नहीं सुना मैंने, जिन जो मुझे अपने सदगुरु जी से मिला। तो ऐसा, ऐसे ऐसी घटना भी घटी कि हमारे परिवार में फंक्शन था, तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव क्या आ सकते हैं। मैंने बोला बाप रे बाप, ये चीज की तो चर्चा हो गई है, देखो
देखो पूरा पूरा माहौल बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पक्का मतलब मुझे मिल गया, इसका प्रमाण है। गुरुदेव आएंगे, यहाँ आएंगे। तो यहाँ आए, सत्संग हुआ अलग अलग जगह पे, सबकी प्यास थी, सबके पास प्रश्न थे जीवन को लेके, क्योंकि वो मैं आपको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। सही बताऊं तो ये जो मैं बता रहा हूँ, मेरी जो मैं जिया हूँ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। गाने में मुझे बड़ा आनंद आता है, गाता हूँ, सुकून मिलता है, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन ये भी गुरु कृपा ही बोल रही है, जैसे मैंने पहले कहा। तो उनकी संगत में जो मुझे मिला है ना, वो सब उनकी संगत ने मुझे दिया है, उनकी प्रेजेंस ने मुझे दिया है। और मुझे स्मरण आती है चीजें, आज मैं कुछ करता हूँ, अगर जो मैं मुझे सही समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या नहीं, तो मुझे उनकी चीजें याद आती है कि इस तरीके से जाना है। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे कंप्लीट करती हैं और मस्त रखती है। अब बात ऐसी हुई कि हम सोमनाथ और द्वारिका गए। अब मैं मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ, जहाँ से पूर्ण रूप मुझे शांति मिल गई और जो असमंजस मेरे जीवन में थी वो क्लियर हो गई। जैसे रुचा से ऋषिक और ऋषिक से ऋषि आनंद कैसे, तो वही है। तो हम सोमनाथ द्वारिका गए, तो पूरा अपना जीवन उन्होंने मुझे दिखाया, महसूस किया मैंने, होश पूर्वक देखा अपने आप को। अभी तक तो इच्छाओं के पीछे भाग रहा था। तो अगर मैं स्त्री होता तो मेरे अंदर करुणा का भाव होता, मेरे अंदर वो एक सौम्यता बोलते हैं ना, बात करने में भी एक सौम्यता वगैरह, तो ये मैंने कोशिश की लेकिन नहीं आया वो। तो इसका मतलब मैं स्त्री तो नहीं हूँ, ना पुरुष हूँ, क्योंकि उनकी भी एक मर्यादा है। मुझे अपने सदगुरुदेव के सानिध्य में इस चीज का पता चला कि मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, मैं अर्धनारीश्वर हूँ। वाह। द्वारिका में जो बहुचरा माँ का मैंने गरबा गाया, क्यों गाया, वो सारी कड़ियाँ जुड़ गई, सारे रहस्य खुल गए। ये हो रहा है मुझे महसूस। जब जिस दिन मैं द्वारिका में था, द्वारिका में गुरुदेव से चर्चा कर रहा था कि माँ बहुचरा जो है, जितने ट्रांस है, जितने उनकी अधिष्ठात्री देवी है वो माँ, जिनके मैं गरबे गा रहा था, सिर्फ गा रहा था, पर पता नहीं था कि क्या हो रहा है ये। उनकी इतनी कृपा हुई, ये मैं तो यही समझ रहा था कि सिर्फ गा रहा हूँ, इसके कारण सबको आनंद आ रहा है, नहीं नहीं पता था। लेकिन जिस दिन मैं ये चर्चा कर रहा था, उसी दिन वो माँ बहुचरा जी का जन्मदिन था, और पता नहीं था कि यही है वो पल, जिस दिन मुझे एक्सेप्टेंस आई। ट्रांसमैन जो वर्ड था उसको भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं पाया था मैं, ईगो के कारण, कि नहीं, मैं या तो फीमेल हो जाऊं या तो मेल हो जाऊं, उसके बीच में नहीं। अरे भाई तुम क्या जानो, उसका वो पूर्णता है, अपने आप में परिपूर्ण है वो नहीं नहीं पता, नहीं चला। और जिसके कारण इतनी भागदौड़ चलती रही, सदगुरु को आना पड़ा। अपना मुझे अपना स्वरूप मैंने देखा गुरु के सानिध्य में, तो वहाँ एक्सेप्टेंस आई कि मैं पुरुष हूँ। अब परमात्मा से बड़ा कौन है अर्धनारीश्वर, वो भी थोड़ी भेद में है। बस यहाँ से मेरे जीवन में शांति और आनंद शुरू हो गया। अब किसी चीज का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। भय से भी गुरुदेव ने मुक्त कर दिया, जितने भी बाधाएं थे उन सभी से मुझे मुक्त कर दिया। अब बात सिर्फ इतनी है कि जो जो मुझे लोगों को जन्मों से नहीं मिलता, तपस्या के बाद नहीं मिलता है, मुझे इतना सहज रूप से अगर मेरे ऊपर कृपा हुई है, तो उनके हर वचनों का स्मरण हो और बढ़िया से जो चल रहा है उसमें मैं मस्त रहूं, किसी भी विरोध के बिना, जैसे हूँ वैसे ही। आपने अपनी बात इतनी सरलता से रखी है, पर मैं अंदाजा भी नहीं कर सकता कि कितने चैलेंजेस आए होंगे, कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए आप इस स्थिति में पहुंचे हैं। जी। एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि जैसे आप आज हैं, जो आप आज समझते हैं, अगर ये रियलाइजेशन आपको अपनी सर्जरी कराने से पहले हो गया होता, तो क्या आपको ये जरूरत पड़ती कि आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करें? नहीं करता मैं। हाँ, जो हुआ उसका भी मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि करने वाला मैं नहीं, मुझे लग रहा था मैं कर रहा हूँ। ये मैं शब्द जो है ना, वो तुम्हें सीमित बांधे रखता है, अलौकिक अनुभव से तुमको बहुत दूर कर देता है। तुम एक जब मैं मर जाता है ना, तब वो शुरू होता है। बस
उसी परम सौभाग्य को मैं जी रहा हूँ जो रुचा से ऋषिक और ऋषि से ऋषि आनंद, जो सभी में है वही आनंद दे रहा है गुरु कृपा से। मैं नहीं करवाता, अगर सदगुरु उस टाइम मिले होते तो बिल्कुल नहीं करवाता। ये संगत का असर बहुत गजब है, क्योंकि अंदर की स्थिति है ना वो, बाहर से तो तुम करवा लोगे जो भी चाहोगे, क्या होगा। वो भी एक भय था ना, अंदर का एक भय था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, बाहर रहना है, कैसे क्या है क्या नहीं। तो वो ठीक है, वो मेरी परिणति थी यहाँ तक आने की, और यहाँ के बाद आगे क्या होगा वो तो वो ही जाने। लेकिन इतना अनुभव है, इतना मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ परमात्मा कुछ गजब करेगा, बहुत गजब करेगा, बहुत अलौकिक करेगा, और जो भी करेगा बहुत बढ़िया होगा, बहुत और बढ़िया किसी होगा। तरह की चिंता करने की अब जरूरत नहीं रह गई। उसकी स्वीकृति भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। चलिए मुझे नहीं पता डिटेल, लेकिन वो करेगा बहुत, अभी तक ऋषि, इतने अच्छा किया और क्या करेगा। ऋषि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन ब्लेसिंग भोले रेडी। बाबा की जय हो। Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.